नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों वाले शहर दावोस में सोमवार से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में ऑक्सफैम द्वारा पेश की गई वार्षिक असमानता रिपोर्ट ने देश की सियासत में अमीर और अमीर बनाम गरीब कितना गरीब के मुद्दे में गर्माहट ला दी है। रिपोर्ट बताती है कि केवल 1% भारतीयों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा मौजूद है, बल्कि निचले पायदान पर मौजूद 50% आबादी संपत्ति में केवल 3% की हिस्सेदारी है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि कोविड काल में भी भारत के अमीरों का प्रदर्शन अच्छा रहा और 2020 से 2022 के बीच अरबपतियों की तादाद 102 से बढ़कर 166 हो गई। अध्ययन में अनुमान जताया गया है कि इस अवधि में देश के अरबपतियों की संपत्ति हर मिनट 121% यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए बढ़ी। ऐसे समय में जब देश मुश्किलों से जूझ रहा था और बेरोजगारी दर ऊंची बनी हुई थी, तब यह बढ़ोतरी उल्लेखनीय है। अब सरकार और मीडिया का एक बड़ा तबका देश के विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया का हिस्सा भी बता सकता है या वैश्विक स्तर पर अमीरी का गौरव। इस मुद्दे पर किसी भी प्रमुख चैनल ने कोई सार्थक बहस स्टोरी चलाने से ठीक उतनी ही दूरी बनाए रखने में समझदारी बरती जितनी कोई भी बिजली के नंगे तारों से रखता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमसे जुड़ रहे हैं विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले बिजनेस स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ सिद्धार्थ कलहन जी। सिद्धार्थ कलहन जी, फॉलो अप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक प्रश्न है कि देश में आर्थिक असमानता पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने वही कुछ बताया है जो कोरोना काल के बाद की लगातार जो वित्तीय तिमाहियां थी, उन तिमाहियों में जो नतीजे आ रहे थे देश के बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के, उन रिपोर्टों का एक तरीके से विश्लेषण और संकलन है। वो रिपोर्टें बता रही थी कि एक तरफ जब कोरोना में मध्यम वर्ग, गरीब तबका, देश का कामगार तबका, वंचित ये परेशानियां झेल रहे थे और इनकी आय के साधन खत्म हो चुके थे, ठीक उसी समय इन बिग कॉर्पोरेट हाउसेस का या वो जो बड़े चंद लोग हैं जिन 3% का जिक्र किया है ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में, इनका मुनाफा लगातार बढ़ रहा था। उसका कारण बहुत बड़ा ये था कि इनके द्वारा बनाए गए जो उत्पाद थे वो उत्पाद इस तरह से आवश्यक हिस्से बन चुके थे और इस तरह से उनका जो प्रोक्योरमेंट था वो संस्थागत था कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था और उनकी आमदनी बल्कि इन दिनों बढ़ रही थी, उनकी उत्पादन की लागत घट रही थी और उनकी आमदनी बढ़ती जा रही थी। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने यह साफ इशारा किया है कि किस तरह से कोरोना काल में जहां एक बड़ी आबादी ने परेशानियों का सामना किया, वहीं एक खास आबादी देश की ऐसी रही जिसकी आय में इजाफा हुआ और उसके खर्चे कम हुए, यानी जो शुद्ध लाभ उसका रहा वो शुद्ध लाभ काफी बढ़ गया। अब आम बजट आने वाला है, ऐसे में आपके क्या सुझाव हैं जिससे आर्थिक असमानता में कमी आ सके? इस बार के आम बजट में जैसा कि उम्मीद की जाती है कि ये सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसके बाद नई सरकार आएगी, उसका एक पूर्ण बजट आएगा। तो उम्मीद की जाती है कि इस बार का जो बजट होगा उस बजट में मध्यम वर्ग को, निम्न वर्ग को काफी राहत देने का काम किया जाएगा। और जहां तक बात रही आर्थिक असमानता को दूर करने का, आर्थिक असमानता को दूर करने की ऐसी कोई चाबी इस सरकार के पास हो ऐसा दिखता तो नहीं है और ना ही आर्थिक असमानता किसी एक बजट में या एक झटके में दूर की जा सकती है। हाँ, इस आर्थिक असमानता को कम करने का कुछ जरिया जरूर सोचा जा सकता है और वो कम करने का जरिया है एक बार फिर से जीएसटी का रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं या सरलीकरण। इसके अलावा मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर ढांचे को सुसंगत बनाना या एक तरीके से जो पूरा टैक्स सिस्टम है, इस टैक्स सिस्टम का पर पुनर्विचार किया जाना इसके लिए एक तो जरूरी है। दूसरा ये है कि जो जिस तबके का जिक्र अभी आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात कही है और कहा गया है कि जिस तबके की हालत सबसे ज्यादा खराब है, उस तबके को नकदी के तौर पर कुछ न कुछ राहत पहुंचाई जानी चाहिए, जिसकी मांग कोरोना काल के समय से बहुत सारे जनवादी अर्थशास्त्री करते आ रहे हैं कि उस तबके को कुछ न कुछ राहत एक ऐसी उपलब्ध कराई जानी चाहिए मासिक तौर पर जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़े, उसकी जेब में कुछ पैसा आए और फिर वो पैसा जो है मार्केट में आए और उससे मार्केट भी तेज होगी, मार्केट तेज होगी, प्रोडक्शन में वृद्धि होगी,
तो तमाम सारे जो बेरोजगार लोग हैं उन बेरोजगारों को काम मिलने में भी आसानी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सिद्धार्थ जी। अब चलते हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की ओर। बिजनेस स्टैंडर्ड ने हाल ही में कारोबारी प्रबंधन समूह प्राइम इन्फोबेस का एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था, जो दिखाता है कि भारत के औसत शीर्ष कार्याधिकारी यानी मुख्य परिचालन अधिकारी, प्रबंध निदेशक तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों अब मझोले दर्जे के कर्मचारियों के औसत वेतन भत्तों की तुलना में 241 गुना आय ज़्यादा अर्जित करते हैं। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा महामारी के पहले के वर्ष यानी 2018-19 के 191 गुना की तुलना में भी काफ़ी अधिक है। इस असंतुलन को लेकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेट भारत अभी भी मोटे तौर पर प्रवर्तकों द्वारा संचालित है और शीर्ष पदों पर अक्सर परिवार के सदस्य तथा रिश्तेदार ही काबिज रहते हैं। इसे आप और हम परिवार सशक्तिकरण के तौर पर ले सकते हैं। हमारे देश में अभी भी गरीबों की तादाद बहुत अधिक है। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मसले को अपने कार्यकाल में उठाया था और कंपनियों के सीईओ तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों से कहा था कि वे इस पर ध्यान दें। ऑक्सफैम का अध्ययन संपत्ति कर को दोबारा शुरू करने का सुझाव देता है। अध्ययन बिना नाम लिए देश के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की संपत्ति का उल्लेख करता है और बताता है कि कैसे अगर 2017 से 2021 के बीच उनकी संपत्ति के केवल 20% हिस्से पर कर लगाकर प्राथमिक शिक्षा को बहुत बड़ी मदद पहुंचाई जा सकती थी, जिसके तमाम संभावित लाभ होते। यह उपाय तार्किक प्रतीत होता है, लेकिन संपत्ति कर के साथ भारत के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पहली बार यह कर 1957 में लगाया गया था और इसमें असमानता कम करने में कोई खास मदद नहीं मिली थी। वर्ष 2016-17 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए इस कर को समाप्त कर दिया था कि इसे जुटाने की लागत इससे होने वाले हासिल से अधिक होती है। अब आसान भाषा में बात करते हैं इस रिपोर्ट में कहे गए मुख्य बिंदुओं की। रिपोर्ट कहती है कि भारत में अरबपतियों की संपत्ति प्रतिदिन 2.7 अरब डॉलर बढ़ रही है। दूसरी बात, 25 वर्षों में पहली बार अत्यधिक धन व अत्यधिक गरीबी एक साथ बढ़ी। 2% टैक्स अरबपतियों पर लगे तो मिलेगा कुपोषितों को पोषण का धन। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि 10 सबसे धनी लोगों पर अगर कर लगा दिया जाए तो उससे बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल सकता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अडानी को मिले अवास्तविक लाभ पर टैक्स लगाने से मिल सकते हैं 1.79 लाख करोड़ रुपए की रकम। इस रकम से देश भर में 50 लाख शिक्षकों को 1 वर्ष के लिए रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि यदि देश के 10 सबसे धनी लोगों पर 5% टैक्स लगे, इससे मिलने वाले 1.37 लाख करोड़ रुपए की धनराशि स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्रालय के बजट से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होगी। रिपोर्ट में भारत की महिलाओं पर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट कहती है भारत में महिला श्रमिकों को एक पुरुष कर्मचारी द्वारा कमाए गए प्रत्येक 1 रुपये के मुकाबले महज 63 पैसे मिलते हैं। ऐसे में आप बखूबी समझ सकते हैं कि हमारे देश में आर्थिक असमानता की दर कितनी चौड़ी है। धन्यवाद।